गाइस नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 का चार्ट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड वगैरह हमें मिल सकती है, अच्छा मोमेंटम वगैरह मिल सकता है मंडे के दिन पे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है, नेक्स्ट वीक की कैंडल वगैरह किस तरह से फॉर्म हो सकती है, उसके बारे में हम बात कर सके। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा, बैक टू बैक निफ्टी 50 6 वीक से हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता हुआ जा रहा है, अपसाइड पे कंटिन्यू ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। तो हमें भी सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट वगैरह बना हुआ है। वैसे तो जब हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास बने हुए थे, इनसाइड कैंडल का हमने ब्रेकआउट किया था, तभी मैंने आपसे ये बात कहना चालू कर दी थी कि निफ्टी 50 जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बना हुआ है बाकी के इंडेक्सेस से। वही यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, कोई भी एक रेड कैंडल भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और लास्ट वीक मैंने आपसे यही कहा था कि बाकी रिटेलर्स की तरह हमें माइंडसेट नहीं रखना है कि चार्ट इतना तो बढ़ गया है और कितना ही बढ़ जाएगा, चलो शॉर्ट कर देता हूं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, चलो शॉर्ट कर देता हूं। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। जहां पे भी अच्छी कंडीशन वगैरह मिले, कोई कंसोलिडेशन वगैरह होकर ब्रेकआउट हो, या कुछ इस तरह का रिटेस्ट वगैरह करके चार्ट वापस से अपसाइड पे ब्रेकआउट वगैरह करे, या कोई इनसाइड कैंडल वगैरह हमें मिले तब वहां पे वापस से ब्रेकआउट वगैरह हो, इस तरह की कंडीशंस में हम वापस से वहां पे बाइंग साइड पे ही फोकस रख सकते हैं। शॉर्ट साइड वगैरह के लिए अभी चार्ट में कोई भी बिल्कुल भी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। कुछ लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे इस टाइप का प्राइजेक्शन वगैरह बनना चालू होगा, तभी वहां पे कुछ वीकनेस वगैरह हमें देखने को मिल पाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम इसको कंटिन्यू राइड करते हुए ही चलेंगे। जब चार्ट को खुद बैंड करना होगा वो हमें अपने आप सिग्नल दे देगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 21,000 के एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। उसके हल्का सा 20-30 पॉइंट नीचे हमने 969 के आसपास क्लोजिंग दी है। वापस से चार्ट अगर 21,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम 21,500 से लेकर 600 की रेंज तक आराम से पहुंच सकते हैं। वहां पे फिर जाके हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलेगा। बस सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि बैक टू बैक हम ऊपर की साइड पे चलते हुए आ रहे हैं, तो अच्छे से प्रॉफिट वगैरह को ट्रेल करते हुए हमें इस तरह से चलना है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेच हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन जो है ऑलरेडी स्टेशन से बहुत दूर से चलती हुई आ रही है, चलती हुई गाड़ी में हम चल रहे हैं, तो बस स्ट्रेच हो गए हैं। उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अगर केयरफुल रह के हम काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पे, अगर चार्ट वापस से थोड़ा बहुत रीटेस्ट वगैरह भी करता है या थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करता है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही रहेगी वापस से वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की। बाय ऑन डिप का मार्केट अभी बना हुआ है। बीच बीच में नो डाउट हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम वगैरह पे पुल बैक वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। अब वन डे टाइम फ्रेम पे जब हम इसका चार्ट देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आते हैं। जैसा कि लास्ट डे फ्राइडे के एनालिसिस में जब हम मिले थे तब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही है, जिसका अगर चार्ट वापस से ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हमें अपसाइड के अच्छे मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया फ्राइडे को। जैसे ही इनसाइड कैंडल के ऊपर चार्ट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें अपसाइड पे देखने को मिला। फिर वापस से थोड़ा सा चार्ट ने पुल बैक वगैरह लिया और फिर वापस से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहा। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हम बने हुए हैं अपसाइड पे, कि कोई अच्छा पुल बैक वगैरह भी हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। छोटा मोटा पुल बैक आके वापस से बाइंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब अगर आगे के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज टाइप हमें बनती हुई नजर आ रही है 3 कैंडल्स की। प्रीवियस मोमेंटम अच्छा बाइंग साइड पे था। रेंज का हायर साइड हो जाता है 21,000 का, लोअर साइड हो जाता है 20,850 के आसपास। तो इस बीच में अगर मार्केट बना रहता है यहाँ पे तो एकदम हमें क्वांटिटीज कंट्रोल में रखते हुए ही प्लान करना है, चाहे हमें बाय करना हो या फिर हमें सेल करना हो। एक बार वापस से हम 21,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू करते हैं तो यहाँ से और अच्छे अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। 21,000 को अगर हम क्रॉस करते हैं तो ऊपर की साइड पे हम 21,100 से लेकर 120 के आसपास तक पहले जा सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एंड अगर रेंज की लोअर साइड को हम ब्रेक करते हैं 20,850 को, तो फिर वापस से हम 20,700 के आसपास तक आ सकते हैं, जहां पे ये जो कैंडल लगी हुई है दोनों, इसके बीच में एक हल्का सा गैप हमें देखने को मिल रहा है 10-15 पॉइंट का। यहां तक हम वापस से आ सकते हैं अगर वापस से रेंज ब्रेक डाउन होती है तो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए मंडे के लिए। तो जब हम फ्राइडे का एनालिसिस कर रहे थे तब मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है इस तरह से। इसके बीच में कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा। जिस साइड पे हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हैं तभी कोई एक मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा। फ्राइडे को होता क्या है, मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है उसी रेंज के हायर साइड के आसपास। यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर 20,955 के ऊपर निकलता है तो हमें 21,000 के आसपास तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। मार्केट ने जो आज का डॉट हाई लगाया है वो एक्जैक्टली 21,006 के आसपास लगाया है, तो परफेक्टली मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस वगैरह की रेस्पेक्ट करी। बस इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे नोट डाउन करने की, कि यहाँ से हम ऑलरेडी चलते हुए आ रहे थे, डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस भगता रहा।
तो इस वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा जो ब्रेकआउट था थोड़ा सा ऊपर जाके साइकोलॉजिकल लेवल को एग्जैक्टली हिट करके वापस से यहाँ पे फेलियर में कन्वर्ट हो गया। फिर भी आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स और डीएम्स वगैरह आए थे इंस्टा पे कि यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह कैप्चर करने को मिला मॉर्निंग में। अच्छी बात है आप लोगों ने कैप्चर किया तो, पर ध्यान रखने की बात क्या है यहाँ पे, जब ऑलरेडी हम इस तरह से चलते हुए आ रहे हैं तो इस टाइप के ब्रेकआउट में या तो छोटा मोटा मोमेंटम पकड़ के बंद कर दें या फिर अच्छे से ट्रेल वगैरह करते हुए चलें। क्योंकि क्या होता है जब कंटिन्यूअस मोमेंटम हो चुका है इतना बड़ा तो वहां से कहीं से भी चार्ट वापस से रिटर्न कर सकता है। और चार्ट की यही खासियत रहती है कि जितना ऊपर जाके फिर रिटर्न करेगा उतना ही बड़ा वापस से फिर पुल बैक वगैरह वो देता है। उसके बाद हमने पूरा यहाँ पे वापस से रिटर्न करा, मार्केट ने वापस से यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करे, दोबारा से चार्ट एक्जैक्टली जो मेजर हमारा सपोर्ट लेवल था जो रेंज की लोअर साइड थी उसी पे चार्ट हिट करके वापस से यहाँ पे एंड में बहुत ही अच्छी बाइंग वगैरह हमें देखने को मिली। अब यहाँ से आगे के लिए सिंपल सा एनालिसिस है कि जब तक हम इस जोन को ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करते हैं नीचे की साइड पे जो कि निकल के आता है 20,840 850 के आसपास, तब तक इसके नीचे कोई खास हमें सेलिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। ये एक बहुत ही क्रूशियल इस तरह से यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है। अब सपोज अगर हम फ्लैट ही ओपन हो जाते हैं यहीं कहीं पे जहां पे चार्ट ने क्लोज किया है इसके आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे वापस से ऊपर साइड पे क्रॉस वगैरह करते हैं 21,000 वगैरह के ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और हमें अपसाइड का मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अभी भी अपने पोजीशंस वगैरह होल्ड करके बैठे होंगे जो यहाँ पे शॉर्ट करके रख रखे होंगे ये सोच के कि 21,000 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस वगैरह पड़े हैं तो यहाँ पे अभी तक चार्ट नहीं आया है, उनको यहाँ पे अभी तक खतरा वगैरह नहीं हुआ होगा तो उनको हटाने मार्केट एक बार ऊपर की साइड पे जा सकता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। बस सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा यहाँ से कंटिन्यूअस मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा और यहाँ पे रुक के वापस ऊपर निकल जाएगा या डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा तो अच्छा खासे पॉइंट का मोमेंटम हो चुका होगा तो उसको अच्छे से हमें ट्रेल करते हुए चलना है एंड 30 से 50 पॉइंट पहले पकड़ते हुए चलना है। 21,070 80 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह फिर देखने को मिल सकता है अगर इसी फ्लो में या 2-5 मिनट रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है तो मार्केट अच्छे से रेंज वगैरह बना के अगर फिर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है या थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक वगैरह लेके फिर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तब तो फिर और भी स्टॉप लॉस वगैरह आ चुके होंगे तो मार्केट फिर और भी लंबा फर्दर जा सकता है। अब सपोज डायरेक्टली गैप अप वगैरह हमें देखने को मिल जाए तो सेम कंडीशन है, यहाँ से कंटिन्यूस चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली खुल चुके होंगे वापस 21,000 के ऊपर वगैरह खुल चुके होंगे तो सिर्फ हमें यहाँ पे 5-10-15 मिनट वेट करना है। क्या चार्ट यहाँ पे 21,000 के ऊपर ही सस्टेन करता है, ऊपर ही कुछ देर सस्टेन कर जाता है 5-10-15 मिनट तो वापस से यहाँ पे हमें अपसाइड के मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे उनके यहाँ पे पोजीशंस वगैरह वो कवर करेंगे तो हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। अब होता क्या है यहाँ पे गैप अप तो हम ओपन हुए पर डायरेक्टली हम यहाँ पे 21,000 के नीचे आ गए इस तरह से तो उसके बाद फिर यहाँ से हमें कोई सेलिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है जिसमें छोटा मोटा मोमेंटम 30-40 पॉइंट का हम यहाँ पे कैप्चर करते हुए चल सकते हैं क्योंकि अभी भी हम क्रूशल सपोर्ट लेवल के ऊपर बने हुए हैं, ट्रेंड के भी अगेंस्ट में बने हुए हैं। फिर जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इस तरह से क्लोजिंग टाइम में जो यहाँ पे BTST वगैरह करके गए होंगे वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक वगैरह करना चालू कर देंगे 21,000 के नीचे आते ही तो ये नीचे के बायर्स भी यहाँ से एग्जिट वगैरह ले सकते हैं अपनी तो छोटा मोटा यहाँ पे सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। डायरेक्टली अगर कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाए यहाँ कहीं पे 920 900 बीच में यहाँ पे कहीं पे तो यहाँ पे जो ऊपर के साइड पे बायर्स वगैरह आए होंगे थोड़े बहुत जो BTST वगैरह करके गए हैं और इस कैंडल वगैरह को देख के आए हैं तो उनकी तरफ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है तो वापस से हम यहाँ पे जोन के लोअर साइड पे आ सकते हैं, थोड़ी बहुत सेलिंग वगैरह दिखा सकते हैं। फिर इसके आसपास आके प्रॉपर ट्रेलिंग वगैरह या प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है। फिर जब वापस से इसको चार्ट ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तब इसके नीचे ही कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। जिन लोगों को लेवल्स वगैरह स्पॉट नहीं होते हैं उनको बताना चाहूंगा कि 21,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 21,077 के आसपास, सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 21,113 से लेकर 120 के आसपास। डाउन साइड पे ये पूरा एक क्रूशल सपोर्ट जोन बना हुआ है जो कि 20,890 से लेकर 20,850 के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसके नीचे चार्ट अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तभी कोई फर्दर मोमेंटम वगैरह 20,788 तक हमें देखने को मिल सकता है, ये जो लेवल निकल के आता है। उसके और नीचे हम जाते हैं तो 20,730 के आसपास तक हम आ सकते हैं। एक लाइन में अगर आपको प्लान समराइज करूं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट लो को चार्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, अच्छे से यहाँ पर रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह हमें मिले वहां पे हम लॉन्ग साइड के लिए फोकस कर सकते हैं। जहां पे हमें छोटा स्टॉप लॉस वगैरह डालने की जगह मिले, अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके चार्ट ब्रेकआउट वगैरह कर रहा हो या कोई रिटेस्ट वगैरह करके चार्ट वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा हो, कोई क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास आके कुछ यहाँ पे कंडीशन वगैरह बनाए, इस तरह से जहां पे भी छोटा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल जाए। बाकी की कंडीशंस वगैरह किस तरह से रह सकती हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सेल हमें एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए करना है जब तक ट्रेंड के अगेंस्ट में है, और दूसरा ये जो रेंज के अंदर में हम यहाँ पे कोई मोमेंटम वगैरह प्लान करें इसमें बाय भी हमें लेस अग्रेसिव होते हुए करना है। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कर देना, बुरा लगा हो तो आप फीडबैक वगैरह दे सकते हैं कमेंट करके। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहाँ है, तो वो मैं कल आपको बना के अपलोड कर दूंगा।
वीकली एनालिसिस वीडियो में हम डिटेल में वीकली टाइम फ्रेम वगैरह को भी कवर करते हैं, तो दोनों का एनालिसिस एक ही वीडियो में करना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा सेपरेट वीडियो बना दी जाए। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।